दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई यहाँ पर हम रोजाना आपको खबरें देते हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से जो आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कोरोना सैंपल दिए हैं, यानी कि अपना ब्लड दिया है, उनकी कोरोना जांच हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की कोरोना जांच क्यों हो रही है और किस राज्य से ये खबर है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये खबर है। और आपको बता दें, 4 अक्टूबर को बाल विकास परियोजना अधिकारी यहाँ के जो है अजय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और इसके बाद विकास खंड में कार्यरत यानी कि काम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मी जो हैं 154, संख्या देखिएगा 154, यानी कि 154 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की कोरोना सैंपलिंग कराई गई। आपको मालूम है यह संक्रमण बीमारी है और एक से दूसरे में फैलती है। इस कारण से संक्रमण ना हो गया हो आंगनबाड़ी कर्मियों को, बहनों को, इसी कारण से इनकी जांच कराई जा रही है और इनकी सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है या फिर नहीं। आपको बता दें, इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं जो सुपरवाइजर हैं रश्मि, इनका कहना है कि बाल विकास कार्यालय को भी सैनिटाइजेशन यानी कि सैनिटाइज किया गया है और आंगनबाड़ी कर्मियों की लगातार कोरोना जाँच हो रही है। कहीं उनमें संक्रमण तो नहीं चला गया, इसी कारण से कोरोना जाँच की जा रही है। अगली खबर आपको बता देते हैं बहनों, हिमाचल प्रदेश के चंबा से है और हिमाचल प्रदेश की बहनों के लिए खबर है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साक्षात्कार जो हैं रद्द कर दिए गए हैं। इसको बड़ी अहम जानकारी, इसको आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि जिनको नहीं पता है, जानकारी के अभाव में उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें, भरमौर उपमंडल भरमौर के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में 18 कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पदों के लिए साक्षात्कार होने वाले थे, उनको स्थगित कर दिया गया। आपको पता है इनके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है इस वैकेंसी के लिए और साक्षात्कार के माध्यम से ही सिलेक्शन होता है। आपको बता दें, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय भरमौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले साक्षात्कार जो है 15 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय में सुबह 10 बजे से होने थे। इसी कारण से हम आपको एक दिन पहले खबर दे रहे हैं ताकि जो भी आंगनबाड़ी विभाग में पद भरा हो, इस वैकेंसी को फिल किया हो, वह अब मत जाइएगा क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र आंगनबाड़ी के लिए जो साक्षात्कार होने थे वो इस समय रद्द हो गए हैं और साक्षात्कार की आगामी तिथि जो है जल्दी निर्धारित की जाएगी, डिसाइड की जाएगी और अभ्यर्थियों को इसकी सूचना भी दे दी जाएगी। अगली खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के श्योपुर से है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिले हैं, इसके बाद क्या हुआ, नोटिस थमा दिया गया। आपको बता दें, विजयपुर परियोजना क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए सीडीपीओ को समय से पहले ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, कार्यकर्ता भी क्षेत्र में मौजूद नहीं मिली। इस पर सीडीपीओ नाराज हो गई और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें, उचित जवाब नहीं देने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों पर बड़ी ही जुल्म ढाए जा रहे हैं, एक तरफ से कहा जा सकता है, क्योंकि वेतन बहुत ही कम मिल रहा है, इसके बावजूद भी इनका उत्पीड़न हो रहा है। ससमय वेतन ना आने के कारण वैसे ही आंगनबाड़ी कर्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ियाँ लापरवाही कर रही हैं उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो आंगनबाड़ी कर्मी सही तरीके से काम कर रही है उनको क्या सरकार दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो आंगनबाड़ी बहनें सही से काम कर रही है, अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, शासन की योजनाओं को जन तक पहुँचाने का काम कर रही हैं, जो भी योजनाएँ हैं उनका क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर कर रही है, उनके लिए शासन, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे फिर बसपा हो, कोई भी पार्टी क्या कर रही है या फिर विभिन्न दल हो, कोई भी दल हो, क्या कर रही है, बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर। क्योंकि अगर केंद्र शासित सरकारों में माना जाए तो कांग्रेस और भाजपा ही रही है और बड़ी सरकारें रही है। क्या कर रही है, क्योंकि भाजपा आज वर्तमान में है और कांग्रेस कई सालों से रही है। आंगनबाड़ियों की स्थिति बहुत ही बेकार है। 1975 से योजना शुरू हुई है, लेकिन आज भी आंगनबाड़ी की कर्मियों की स्थिति अच्छी नहीं है। जहां पहले के जो कर्मचारी थे, राज्य कर्मचारी थे, उनको कितना कम वेतन मिलता था, लेकिन समय के साथ अब उनको महंगाई बढ़ी तो उसी हिसाब से वेतन भी आज भरपूर मिल रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों को सिर्फ ऊँट के मुँह में जीरा बराबर वेतन मिल रहा है। इसी कारण से हम लगातार आंगनबाड़ी बहनों की खबरें जो है, हितार्थ खबरें उठाते रहते हैं और आपको सच्चाई से रूबरू कराते रहते हैं। बस आप लोगों को हमारा मोटिवेशन बढ़ाना है और हमें मोटिवेट करते रहना है। बस आपको एक लाइक करना है। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें लाइक नहीं करती हैं, तो लाइक जरूर कर दिया करें, साथ ही शेयर किया करें। उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य से आप आंगनबाड़ी बहन हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। यहाँ पर सिर्फ हम आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबरें ही दिखाते हैं और मानदेय से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाते हैं, जो भी सच्चाई होती है वो दिखाते हैं। आपको बता दें, एक खबर हमें ये भी प्राप्त हो रही है आंगनबाड़ी बहन से, हालांकि स्क्रीनशॉट आने में हमें कुछ समय लगेगा, यानी फोटो आने में समय लगेगा, अगली वीडियो में हो सकता है हम आपको दिखा दें। आपको बता दें, बिहार में कुछ जगहों पर वेतन आया है और ये खबरें चल रही है। अगर आपके पास अकाउंट में वेतन आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिहार की आंगनबाड़ी बहनें बता रही हैं कि उनके अकाउंट में जो बैलेंस है, मानदेय है, आया है, तो अच्छी बात है भाई, ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। और अगर आपके पास भी कोई जानकारी तो कमेंट में व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, हमें जानकारी शेयर कर सकते हैं। साथ ही बिहार की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अगली जो खबर आपको बता देते हैं, सीडीपीओ को पता नहीं है कि पोषाहार कब से बंद है। आपको बता दें, ये खबर जो है झारखंड राज्य के दुमका से आ रही है और सीडीपीओ को जानकारी नहीं है इस बारे में। आपको बता दें, बाल विकास परियोजना में संचालित प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती, धात्री और छोटे बच्चों को करीब 6 माह से पौष्टिक आहार जो है नहीं मिल रहा है, लेकिन सीडीपीओ को जानकारी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण नहीं किए जाने से गाँव के लाभों के आंगनबाड़ी सेविका को शक की निगाह से देख रहे हैं। अब शक की निगाह से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आंगनबाड़ी कर्मी जो है पूरा पुष्टाहार बेच लेती है। और ये आरोप ऐसा नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनों पर नहीं लगाए जाते, लगातार लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो सभी जानते हैं। थोड़ा हकीकत है, और ऐसा नहीं है कि सभी आंगनबाड़ी कर्मी बेच लेते, हाँ थोड़ा बहुत % बेच लेते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर आरोप लगाए जाएं जो निराधार हैं। और उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मी तो पोषाहार का विरोध कर रही थी, और पोषाहार जैसे ही बंद हुआ तो उनके संगठन भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब ऐसे में जो आंगनबाड़ी बहनों पर आरोप लगाते वो लोग कहाँ हैं, और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के मुंह में करारा तमाचा भी है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार आपूर्ति कराने का जिम्मा सरकारी संस्था जो है JSLPS को दिया गया। चावल, दाल, सोयाबीन, चना, बादाम, गुड़, आलू समेत अन्य सामग्री देना सुनिश्चित किया गया। कुछ दिनों तक संस्था से जुड़ी महिला संगठन ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार आपूर्ति कराई, लेकिन मार्च में इस संस्था से जुड़ी महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार आपूर्ति को बंद कर दिया। आपको बता दें, उसके बाद से लाभार्थी महिलाएं या बच्चे इस लाभ से वंचित हो गए। प्रखंड में कुल 230 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जहां पर ये व्यवस्था पूरी तरीके से बंद चल रही है। आपको बता दें, इस मामले में प्रभारी सीडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रों में पोषाहार आपूर्ति करने का जिम्मा जो है संस्था को दिया गया था। आपके किस कारण से आपूर्ति बंद कर दी गई है इसके बारे में उनको पता नहीं है। खैर, अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अपनी राय है। तो अब सीडीपीओ इनकार कर रहे हैं तो भाई इनकार ही माना जाएगा, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं हमें खुद पता नहीं है। अब पता नहीं है या बजट नहीं आया होगा, पैसे की आपूर्ति दिक्कत हुई, कहीं ना कहीं इसी कारण से योजना को बंद कर दिया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हरदोई चलते यहाँ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 3.5 लाख लाभार्थी जो है पोषक आहार से वंचित रहेंगे। क्यों रहेंगे इसको समझिएगा। आपको बता दें, पोषक आहार की आपूर्ति व्यवस्था में शासन ने बदलाव कर दिया है। इसके चलते जिलों में पोषक आहार की डिमांड ही नहीं ली गई। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को अक्टूबर से मिलने वाले सितंबर के पोषक आहार से वंचित रहना पड़ेगा। आपको बता दें, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के माध्यम से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए लाभार्थियों के घर घर जाकर पोषण आहार की व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जाएगी। सुनिश्चित की गई थी, दरअसल सुनिश्चित की जाएगी नहीं की गई थी। शासन ने पोषक आहार की आपूर्ति की व्यवस्था में बदलाव किया है। आप लोगों को जानकारी लगातार दे रहे हैं बदलाव क्या किया है। अब आपको बता दें, नवीन व्यवस्था लागू होने तक लाभार्थियों को वंचित रहना पड़ता है, यानी कि अभी जो पोषण आहार पंजीरी मिल रही थी उनको अब वो पंजीरी नहीं मिलेगी जब तक उन्हें नई व्यवस्था जो है राशन सामग्री के साथ ही जो दाल और दूध के साथ ही घी वगैरह वितरण करना है, वो व्यवस्था जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं होती तब तक तो इन लोगों को पंजीरी व्यवस्था भी नहीं मिलेगी, यानी कि पुष्टाहार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो व्यवस्था बंद ही कर दी गई है। अब देखने वाली बात है कि नई व्यवस्था कब तक लागू होगी। हालांकि कुछ जगहों पर खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में ही कि ये व्यवस्था लागू हो चुकी है, और कोई बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहाँ पर व्यवस्था ही लागू नहीं हुई है। आप हमें कमेंट में बताइएगा अगर आपके जनपद में लागू हो गई है व्यवस्था या फिर लागू होने जा रही कोई भी अपडेट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर आपको बता देते, पंजाब में जहां आंगनबाड़ी बहनें विरोध कर रही हैं तो वहीं हरियाणा में भी आंगनबाड़ी बहनें विरोध कर रही हैं। विरोध किस बात का हो रहा है समझिएगा। आपको बता दें, प्ले स्कूल एनजीओ के हवाले करने को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों में रोष है। आपको बता दें, भिवानी हरियाणा सरकार के प्ले स्कूल गैर सरकारी संगठनों के हवाले करने के डिसीजन को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों ने आक्रोश जताया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन की एक ऑनलाइन बैठक के बाद यूनियन नेताओं ने आरोप लगाते हुए सरकार पर
सरकार की मंशा को बताते हुए कहा है कि सरकार निजीकरण करना चाहती है। आंगनबाड़ियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश का भी जो है विरोध कर रही हैं आंगनबाड़ियाँ। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं जिनके पास स्मार्टफोन इंटरनेट सुविधा नहीं है। आपको बता दें जो बड़े बड़े बच्चे होते, बड़ी अच्छे अच्छे घरों के बच्चे होते, उनके पास तो मोबाइल व्यवस्था नहीं हो पा रही, इंटरनेट व्यवस्था नहीं हो पा रही। अब ऐसे में आंगनबाड़ियों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है आंगनबाड़ी केंद्रों पर अधिकांशतः गरीब बच्चे आते हैं, उनके पास मोबाइल और डाटा कहाँ से आएगा, सवाल बड़ा है। इसके बारे में भी सरकार ने नहीं सोचा। ऑनलाइन लगा के रखी है। ऐसा नहीं कि हरियाणा से ही अकेली हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड सभी जगह से खबरें प्राप्त हो रही हैं। ऑनलाइन की जिद पकड़ रखी है। पहले कम से कम अभिभावकों से बात करनी चाहिए थी, कम से कम आंगनबाड़ी वर्कर जो क्रियान्वयन कर रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं किया। अपना डिसीजन, अपना फरमान, तुगलकी फरमान जो जारी कर दिया गया। अब इस फरमान का, आदेश का जो पालन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें यूनियन के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं व मांगों को लेकर महिला बाल विकास मंत्री जो है यहाँ की कमलेश नाडा के कैथल आवास पर पिछले 28 दिनों से धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद 29 सितंबर को वार्ता के दौरान वादा किया गया कि आंगनबाड़ी कर्मियों के हित पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। मंत्री वादा कर रही हैं। अब देखने वाली बात है, मौखिक वादा नेताओं के तो बहुत होते हैं। आपको बता दें आंगनबाड़ियों को सरकारी कर्मचारी देने का भी बहुत नेता वादा कर चुके हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें आज किसी भी राज्य की सरकारी नहीं हुई हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही वादा ये भी किया गया है कि बकाया मानदेय के साथ साथ आंगनबाड़ी कर्मियों की अन्य मांगों के बारे में 10 दिन के अंदर विभाग की डायरेक्टर से यूनियन की वार्ता करवाई जाएगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए आंगनबाड़ी बहनें खुद ही आरोप लगा रहे हैं, उनकी यूनियन खुद ही आरोप लगा रहे हैं। 10 दिन यानी 29 सितंबर को वार्ता हुई और आज देखिएगा आपको बता दें 14 अक्टूबर हो गई जब आप खबर देख रहे हैं, तो कितने दिन व्यतीत हो गए। 10 दिन का वादा किया तो कितना बड़ा धोखा मंत्री दे देते। तभी मैं आपसे कहता हूँ धरना प्रदर्शन करिएगा, कुछ भी करिएगा, अनशन करिएगा तो आप लिखित सहमति व्यक्त करिएगा, लिखित सहमति लीजिएगा, तभी आप धरना प्रदर्शन खत्म करें। अन्यथा की स्थिति मंत्रियों नेताओं के वादे तो ऐसे होते ही रहते हैं। खैर जाते जाते एक खबर आपको और बता देते हैं, भर्ती से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें भर्ती के बारे में भी हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो भर्ती से भी जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण से अपडेट आपको बता देते हैं। महिला बाल विकास विभाग में जो है पश्चिम गोदावरी से आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों के कुछ पद निकले हैं और आपको बता दें इन पदों पर भर्तियां होनी है। सवाल ये कितने पद हैं और कब तक भर्ती है। अंतिम तिथि है जो 20 अक्टूबर रखी गई है। आंगनबाड़ी वर्कर के 19 हैं, मिनी वर्कर के 4 हैं और आंगनबाड़ी हेल्पर के 140 पद हैं। और इसके तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। अगर मन में कोई सवाल है, सुझाव तो कमेंट करिएगा, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल को दबाइएगा। साथ ही आपको बता दें jmhnews.in पर विजिट करिएगा, वहाँ पर आप तमाम खबरें जो है आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।